अडयाला जेल में मैं गया, आज मुझे इजाज़त मिली और आज मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा शरबत बजूरी, एक शरबत है, कहते हैं जिगर के लिए बड़ा अच्छा है। मलिक अकरम डिप्टी सुपरटेंडेंट जेल जो हैं, उनके कमरे में पिया तो सेहत बिल्कुल फ़िट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हशाश बशाश हैं, ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं, ये बिल्कुल कुछ नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि अब मैं अपनी पार्टी को भी ये कहता हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहता हूँ, मैं वर्कर्स को भी कहता हूँ कि आप अब बिल्कुल तैयार रहें और मैं स्ट्रीट एजिटेशन की कॉल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अपने आज इस वीलॉग में अडयाला जेल में मैं गया, आज मुझे इजाज़त मिली दाखिले की, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था 2 दिन कबल। और फिर उसके बाद कमरा अदालत में भी गया, जहाँ पे 90 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है। वहाँ पर इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई, खान साहब ने गुफ्तगू भी की, कमरा अदालत का माहौल भी देखा। सुप्रीटेंडेंट जेल असद वड़ाइश से भी मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बात की। और आज मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा शरबत बजूरी, एक शरबत है, कहते हैं जिगर के लिए बड़ा अच्छा है, ठंड डालता है। तो शरबत बजूरी जो है वो मैंने आज मलिक अकरम डिप्टी सुपरटेंडेंट जेल जो हैं, उनके कमरे में पिया। और एक दफ़ा नहीं, 2-3 दफ़ा पिया, लेकिन बड़ा मज़ेदार। वड़ाइच साहब ने कहा कि हम आपके कोई किसी सहाफ़ी को हम नहीं रोकना चाहते, ना हम किसी के दुश्मन हैं, हम सिर्फ सरकारी मुलाज़िम हैं और हम फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन कुछ SOPs हैं, हम चाहते हैं कि तमाम उन पर फॉलो करें, रिपोर्टिंग भी हो और चीज़ें जो हैं वो जिस अंदाज़ में हैं वैसे ही उन्हें पेश किया जाए। जब वो मुझे SOPs उन्होंने दिखाए, मैंने एक पेपर पर साइन भी किए, तो उन्होंने कहा कि देखें, हम आप पर कोई चीज़ इम्पोज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अदालत ने आपको इजाज़त दी है कि आइए आप इस केस की समाअत को देखें, सुनें, इसको रिपोर्ट करें। तो बस यहाँ तक आप अगर महदूद रहेंगे तो हमारे लिए भी आसानी और आपके लिए भी कोई ट्रबल नहीं होगी। बड़ी गर्मजोशी से मिले, पहली मेरी मुलाकात थी, मैं उनसे नहीं ज़्यादा मेरी मुलाकात, मैंने उनको कहा कि जहाँ सहाफ़ी बैठते हैं वहाँ पर केस के जो हियरिंग है उसकी कोई आवाज़ नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि ईद से पहले का सिस्टम बहाल है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि वहाँ पर एक स्पीकर लगवा देते हैं, जिसका माइक जज साहब के पास होगा, यानी उनके सामने होगा। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो जजेस के आगे माइक लगे होते हैं और स्पीकर पर लोग बड़ा क्लियरली सुन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ये करवा देते हैं। तो मैंने कहा जी अगर ये हो जाए तो ये बहुत अच्छा। फिर उसके बाद अब क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ का मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये उन्होंने उनकी तरफ से ये जो एक एक परसेप्शन है वहाँ पर कि जो सियासी सवालात हैं, उनके जवाबात जो हैं वो नहीं नशर करने चाहिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ैर जो फेयर ट्रायल है, अदालत में जो कुछ है उसकी रिपोर्टिंग की इजाज़त दी है और वफाकी हुकूमत से इस हवाले से जवाब मांग लिया है, ये जो दूसरा हिस्सा है कि सियासी गुफ्तगू हो सकती है या नहीं। लेकिन खान साहब ने जो है वो अपने वकला, उनके जो वकला हैं उनसे जो उनकी बातचीत हुई और फिर पंचोता साहब ने सब कुछ, हम सामने ही थे और पंचोता साहब थे वहाँ पर। तो जो हमें चीज़ें मालूम हुई उसके मुताबिक खान साहब ने एक तो चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनको बहुत मुबारकबाद दी, उनकी बहुत तारीफ़ की और ये कहा कि वो बड़ी सख्ती से खड़े रहे हैं, बड़ी हिम्मत से, और पूरा पाकिस्तान उनको उनकी इस कुर्बानी पर सैल्यूट करता है। रऊफ़ हसन पर जो हमला हुआ उसकी शदीद मज़म्मत की इमरान खान ने और उन्होंने ये कहा कि अब मैं अपनी पार्टी को भी ये कहता हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहता हूँ, मैं वर्कर्स को भी कहता हूँ कि आप अब बिल्कुल तैयार रहें और मैं स्ट्रीट एजिटेशन की कॉल दूँगा और आपको निकलना होगा। इन्होंने जिन लोगों ने हमला किया रऊफ़ हसन पर, उन्होंने मेरा भी ज़िक्र किया वहाँ पर, जो उनकी वकला के साथ जो गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वही रिपीट है। मुझे देखकर भी उन्होंने ये बात कही कि ये बिल्कुल वही रिपीट है जो तुम्हारे साथ हुआ था। वो रऊफ़ हसन के साथ फ़र्क सिर्फ ये है कि इस दफ़ा उनके हाथ में ब्लेड था और रऊफ़ हसन उनके नरगे में आ गए। और लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके गले पर कोई ऐसी नहीं लगी। बट खान साहब वाज़ वेरी वरिड और बहुत ही परेशान थे। लेकिन
इस हवाले से वो कह रहे थे कि बस अब मैं कॉल दूंगा और हम बिल्कुल किसी तरह से भी जो है, अब मैंने जब गिरफ़्तार हुआ था अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तब भी जो हमने एजिटेशन किया था वो हमने कोई पुरतशद्दद एजिटेशन की कॉल नहीं दी थी। ये तो 9 मई के जो वाक़यात हैं, क्योंकि उनकी फुटेजेस नहीं निकाली गई, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो इसलिए ये गलत तरीके से तहरीक इंसाफ पर इसका इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो इमरान खान की जो गुफ्तगू है अपने वकला के साथ, उसमें वो कुछ ज़्यादा उनसे मुतमईन नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा कि अभी तक मेरा जो पिटीशन है ह्यूमन राइट्स की, जिसमें मैंने कहा है कि फुटेजेस निकालें और देखें कि 9 में किसने किया, तो इन्होंने वो अभी तक उस पिटीशन को फ़िक्स नहीं किया। तो लेकिन जो 6 हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, बहादुर जजेज़, उन्होंने कहा कि देखें इन्होंने जो इस वक्त जो स्टांस लिया है, पूरी कौम को फ़ख्र है। रऊफ़ हसन पर फिर हमले की बात जब हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने फ़रहाद को भी अगवा किया है, जो कश्मीरी शायर हैं, और उनको भी वो रिहाई नहीं दे रहा है। तो बाकी जो उनकी गुफ्तगू थी वो बिल्कुल तसलसल चला आ रहा है, और उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि मैं कोई डील कर लूँगा, अगर कोई समझता है कि मैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ जिन्होंने मुझे पकड़ा है, मैं उनसे कहता हूँ कि चलो करो एक और गद्दारी का पर्चा मुझ पर और ले जाओ ट्रायल करके और दे दो मुझे फांसी की सज़ा। मैं वो फांसी कबूल कर लूँगा, वो फंदा फांसी का मैं कबूल कर लूँगा, लेकिन मैं डील नहीं करूँगा किसी तरह से भी। हर चीज़ पर बात हो सकती है अगर ये मैंडेट वापस करें। अगर ये फार्म 45 का मैंडेट जो है वो अगर ये वापस करें पीटीआई को, तो हम हर एक के साथ बैठ सकते हैं, हर एक के साथ बात कर सकते हैं। कुछ इस तरह की भी बात हो रही थी कि पिछली पेशी में एक तासुर दिया गया कि शायद बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनके साथ कोई इख्तलाफ है या कोई ऐसी बात है, तो उनके वकला ने भी ये कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। बुशरा बीबी साहबा को इत्तला नहीं दी गई थी, वो खफा थी, और उन्होंने आके ये कहा कि मुझे आप बताते ही नहीं हैं तो मैं आप पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सवाल ये भी चल रहा था कि जो ताकतवर लोग हैं, क्या उनके बुशरा बीबी के साथ कुछ रवाबत हैं? एक सोशल मीडिया पर इस तरह की एक कैंपेन चलाने की कोशिश की गई थी। तो खान साहब बड़े हँस रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मुझे बताइए कि कोई भी जो चीज़ है उसको उसके हवाले से अगर मुज़ाकरात होने हैं पीटीआई के, या हमने कोई अगर एग्रीमेंट करना है तो वो किसने करना है? वो मैंने करना है। तो अगर किसी से भी कोई बात कर रहा है, इस बात को आप छोड़ें, किसी से भी कोई बात कर रहा है, तो जब तक मैं उसकी अप्रूवल नहीं दूँगा, कोई किस तरह से कोई डील कर सकता है? तो उनका बेसिकली कहने का मकसद ये था कि ये एक प्रोपेगेंडा है बुशरा बीबी साहबा के बारे में। बुशरा बीबी साहबा कमरा अदालत में आज मौजूद थी और वो इमरान खान साहब के साथ बैठी हुई थी, और सहाफ़ियों को जो पब्लिक है उनके साथ बिठा दिया गया था। कदरे नज़दीक थे, लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि अभी तक भी जो हेयरिंग है उसकी हमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन आज सुप्रीटेंडेंट साहब ने कहा कि मैं स्पीकर लगवाता हूँ और मैं आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करूँगा। मैं उनकी बात पे जो आज उन्होंने कही मैं यकीन करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली पेशी पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर वो एक स्पीकर लगा हुआ होगा जिससे जो तमाम जो समात है उसका हमें बिल्कुल वो पता चलेगा। बाकी गिल साहब जो हैं, उस्मान गिल साहब, उनकी जो आवाज़ है, जो वकील हैं इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी साहबा की, उनकी तो फिर आवाज़, वो तो जब वो बोलते हैं तो वो तो आप वहाँ से अगर दूसरे साथ वाले ब्लॉक में भी बैठे हैं तो वहाँ पर भी उनकी आवाज़ आ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सलमान सफदर साहब थे वहाँ पर, पंचोता साहब थे, इंतज़ार पंचोता थे, नईम पंचोता थे, बैरिस्टर गौहर भी थे, सलमान सफदर साहब भी थे, लेकिन गिल साहब और बाबर साहब जो हैं, शायद ज़हीर बाबर उनका नाम है, बहुत मेहनत से जो इमरान खान साहब के वकला हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से केस जो है वो उसको, मतलब एक बड़ा पेनस्टेकिंग जॉब है, मैं नज़र आ रहा होता है, हम देख रहे होते हैं, तो लेकिन बट क्रेडिट गोज़ टू देम फॉर पुटिंग अप ए ग्रेट एफर्ट। और कमरे अदालत में जो बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इमरान खान का ये कहना था कि ये मुझे जितने मर्ज़ी हालात में इन्होंने जो रखना है रख लें, लेकिन अपनी जो मेरी जो ख़वातीन हैं, मेरी जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको पकड़ा हुआ है। यास्मीन राशिद का क्या कसूर है, बाकी लोगों का क्या कसूर है? इमरान रियाज़ का नाम लेके उन्होंने कहा कि बड़ी उसकी एफ़र्ट है
और बड़ा उसने वो बड़ी तकालीफ़ उसने बर्दाश्त की हैं। अरश शरीफ का भी नाम आया तो इंतज़ार पंचोता साहब बात कर रहे थे इमरान खान साहब से, तो ये कहा इमरान खान ने कि अरश शरीफ अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसकी भी बड़ी कुर्बानियाँ। तो बड़ा जो बड़ा एक सौंबर सा माहौल, लेकिन आज बहरहाल मुलाकात हो गई तो सेहत बिल्कुल फ़िट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हशाश बशाश हैं, ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं ये बिल्कुल कुछ नहीं है। और कोई अगर ये समझता है कि कोई बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान के बीच में कोई प्रॉब्लम है, कोई उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कतई तौर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बुशरा बीबी साहबा खान साहब के साथ रहीं आज, और भी बहुत थे, मिशाल यूसुफ सही भी वहाँ पर मौजूद थी। तो जनाब अडयाला जेल की आपको मैंने सूरत हवाल दे दिया। बहरहाल बाहर अभी भी चलाया ही जाता है हमें, वकला हूँ या सहाफ़ी हो, गाड़ी पीछे खड़ी करके कहते हैं उतर के जाएँ, और कोई आम आदमी तो वो आज सलमान साहब भी थे वहाँ पर मौजूद थे, इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं, वो शायद अंदर नहीं जा सके आज। तो वो कह रहे थे यार बड़ी अजीब बात है, अमरूदा आला जड़ा है उन्होंने जान दी इजाज़त है सानू रोक लेंदे ने। तो नईम हैदर पंचोता भी आपको पता है फिर जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, बड़ी हंसने वाली। बहरहाल मिनॉरिटी के जो वकील हैं वो भी मौजूद थे। तो जनाब अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने